नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में। एक और बार लेकर आई हूँ मैं एक और क्वेश्चन, जिसमें कि लोगों ने मुझसे बहुत बार ये पूछा है कि मेरे पार्टनर को मेरी फैमिली वाले एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, या तो दो चीज़ें देखी जाती, या तो एक्सेप्ट नहीं करते एक तरफ और दूसरी तरफ सपोर्ट नहीं करते। तो सपोर्ट और एक्सेप्टेंस के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको एक बहुत ही डीप गाने के द्वारा देना चाहती हूँ। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं, या ढूंढती हूँ मैं दोस्ती के लिए। तो आपने ये जो दुनिया है, ये हसीनों का मेला है, या ये एक मेला है समझ लीजिए। आपका दिल इसमें अकेला है, आपको इस मेले में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है शायद से, और आप एक दोस्त ढूंढ रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी दुनिया में आपको लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरा बन के रहे, मुझे समझे, मुझसे प्यार करे, मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करे। और अब आपको कोई मिल गया है, बड़ी मुश्किल से आपको मिल गया। आपने समुद्र में से मोती निकाल लिया है, कोयले की खान में से हीरा ढूंढ लिया है, लेकिन ये हीरा आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को किसी काले पत्थर से बुरा या बड़ा नज़र नहीं आता। और आपको तो लग रहा है ये मोती है, पर वो कह रहे हैं कि ये तो प्लास्टिक का नकली पता नहीं क्या तुम उठा के मार्केट से ले आए हो। कोहिनूर डायमंड उनको दिखाते हो और वो कहते हैं कोहिनूर थोड़े ना, ये तो कोई कांच का टुकड़ा है। अब आपको तो लग रहा है कि आपका पार्टनर कोहिनूर है, लेकिन क्या पता आपका पार्टनर भी अभी पूरी तरह से कोहिनूर नहीं बना है। क्या पता उसमें अभी कोहिनूर बनने का काम किया जा रहा है। क्या पता आप खुद भी अभी तैयार नहीं हो। तो ये एक्सेप्टेंस आपको क्यों नहीं मिल रही, आइए इस बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मेरी फैमिली के लोग या मेरे रिश्तेदार जो है, जो भी उनके क्लोज हैं, वो मेरे ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। और एक तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ, जो भी आपका जेंडर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहली बात तो आप इस सिचुएशन में ही क्यों है कि आपको उनके ठप्पे की या उनके वैलिडेशन की ज़रूरत है, कि आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते। पहला सवाल तो आपको ये पूछना है। और दूसरा, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आत्मनिर्भर बनने की जर्नी है। इस जर्नी में लोग इतने इंडिपेंडेंट बन जाते हैं आगे जाके कि वो किसी के भी बलबूते पे या किसी के भी सहारे पे अपनी ज़िंदगी नहीं चलाते। इमोशनल सपोर्ट तक उनको नहीं चाहिए होता। पहले तो आपको फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ा होना है, और वो भी उन चीज़ों को करना है जो कि आपको पसंद है। क्योंकि ये देखा गया है, बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में होते हैं, उनसे रेगुलर नौकरियाँ, मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास गाड़ी है नहीं है, बाइक है नहीं है, कोई ब्रांडेड चीज़ है नहीं है, उनको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता। और वो इतने समझदार होते हैं, बचपन से होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो उनमें ऐसी होती हैं जो बिना इनर वर्क के ही आ जाती हैं। तो बचपन से वो इतने समझदार होते हैं कि अपना टाइम ही नहीं वेस्ट करते बहुत सी चीज़ों में। अगर उनके दोस्त नहीं बनते, मान लो वो अकेले घूम रहे हैं पूरे स्कूल में और अकेले बैठते हैं, तो वो उसको नेगेटिवली नहीं लेते। वो कहते ठीक है यार, मुझे अकेले ही बैठना अच्छा, पूरी सीट मुझे मिल रही है। और कई ऐसे होते हैं जो इसको लेके थोड़ी सी हीन भावना बना लेते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये भी देखा गया कि कुछ तो बहुत नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको घर वालों से इतनी पैम्परिंग, इतना ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। कुछ तो बिल्कुल ही अपने बलबूते पे 10 कदम भी नहीं चल पाते, इतने ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जीज़ में आ जाते हैं अनजाने में, ना चाहते हुए भी। और फिर बाद में वही लोग अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर्स को बहुत तंग करते हैं, रनर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद, जो भी उनका डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है, उनकी भी अकल ठिकाने आ जाती, और एज अ मिरर उनको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी जो मन है वो कहीं और लगता नहीं है उसके बाद। तो क्या होता है यहाँ पे, ये तो एक रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुन रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें रोमांस की कोई बात नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी होती है कि आपको दुनिया ने, या आपकी फैमिली ने, आपके रिश्तेदारों ने, स्कूल कॉलेज ने, फिल्मों ने, रोमांटिक नॉवेल्स ने, बॉलीवुड गानों ने आप लोगों को इतना प्रोग्राम कर दिया होता है कि उसके बाद इंसान दिन रात सपनों में ही रहता है। लड़के सपने देखते हैं कि उनके जीवन में एक परियों की शहजादी आएगी, आ जाती है पापा की कोई परी, और उसके बाद वो उसके नखरे उठाते उठाते बेचारे आधे हो जाते हैं, आधे से भी आधे हो जाते हैं।
और लड़कियों को लगता है कि कोई राजकुमार आएगा काले घोड़े पे बैठ के, उनको अपने साथ बिठा के ले जाएगा, उनको रेस्क्यू करेगा। वो एक डैम्सेल इन डिस्ट्रेस वाले एनर्जी जोन में होती हैं कि उनको किसी की ज़रूरत होती है कि कोई आए और मेरे जीवन को संवार दे, मेरे जीवन को इतना खूबसूरत बना दे कि वो सोच भी ना पाए। लेकिन आ जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको ही अपनी दासी बना देता है और दिन रात उनसे अपनी सेवा कराता है या अपनी तारीफ करवाता है। और इतना सब होने के बावजूद भी कई दफ़े तो ऐसा होता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं वो अपने ऐसे पार्टनर्स के साथ चिपके ही रहते हैं बहुत टाइम तक। जब धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होने लगता है कि कमी सिर्फ पार्टनर में नहीं है, कमी उनमें भी है कि वो बहुत सी चीज़ों को डर के मारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी शब्द एक्सेप्टेंस पे अब आ जाते हैं वापस, क्योंकि दोस्तों आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारा सवाल भी यही था कि वो आपके ट्विन फ्लेम को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आपके ट्विन फ्लेम में उन्हें कोई कमी नज़र आती है? क्या वो उस कमी पे ऐसे पॉइंट आउट करके उंगली रख के बता सकते हैं कि ये कमी है इसमें? हैरानी की बात तो यह है कि कई केसेस में ये भी देखा गया है कि हर तरह से अच्छा होने के बावजूद, अच्छा या अच्छी होने के बावजूद भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। जैसे कि वो आध्यात्मिक होते हैं, सेवाधारी होते हैं और गलत काम नहीं करते हैं, लॉयल भी, वफादार भी होते हैं और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, डरते नहीं हैं किसी से। तो कुछ क्वालिटीज़ तो उनकी इतनी बढ़िया होती है कि कई बार जो ये एंटी इनके दुश्मन जो होते हैं उनको कुछ समय लग जाता है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करने में, ताकि वो उनको दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल सकें। और इतने में क्या होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के अंदर इतने वूंड्स होते हैं कि उनके खुद के पार्टनर्स के साथ ही इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो फैमिली की एक नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, प्रेशर आ रहा होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर आ रहा होता है, सोसाइटल फ्लॉज बहुत ज़्यादा उनमें भी होते हैं। मैंने शुरू में कहा कि वो इतनी आसानी से प्रोग्राम नहीं होते कुछ चीज़ों में, लेकिन वो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भरोसा करते हैं अपने से बड़ों पे, वो भरोसा करते हैं उन पे जो उन्हें पालते हैं, वो भरोसा करते हैं शिक्षकों पे, वो भरोसा करते हैं सिस्टम पे। उनको जो भी दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो उनकी एक हैबिट, एक नेचुरल हैबिट होती है ट्रस्ट करने की। तो वो ट्रस्ट करते इतना ज़्यादा कि वो जो नेगेटिव मैसेजेस उनको मिलते हैं वो उसको भी सत्य मान लेते हैं। और आपको भी पता है कि नेगेटिव मैसेजेस ऐसे नहीं कि एक दो मिलते हैं, एक ही कहानी को कुछ परिवार के लोग अपने बच्चों को 10-10, 100-100, 50-50 बार सुनाते हैं। बहुत सी ऐसी रिपीटेड स्टोरीज के जो हीरोज, जो नायक होते हैं या नायिका होती है, वो यही एडल्ट्स होते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं उनको खुद ही आइडिया नहीं रहता कि वो सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं। और क्योंकि उनमें एक प्रेम की भावना भी होती है तो वो दूसरों को नहीं हर्ट कर पाते, वो खुद को ही हर्ट करते हैं। तो रनर्स के बारे में कहा जाता है कि बहुत से चेजर्स उनसे नफरत कर रहे होते हैं एक टाइम पे, या गुस्सा हो रहे होते हैं कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया। और उल्टा भी हो जाता है, कई बार चेजर रनर बन जाता है इस चक्कर में। जब रनर वापस आता है तो चेजर कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम तो मुझे छोड़ के भाग गए थे, तुमने तो अपनी फैमिली की बात मानी थी, तुम अपने रिश्तेदारों की साइड ले रहे थे, तुम अपने बॉस के पीछे जा रहे थे, या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की हर बात को सत्य मान रहे थे, तो अब मेरे पास क्या करने आए हो, जाओ भागो यहाँ से। तो फिर वो रनर बन जाता है या बन जाती है। तो ये रोल जो है, ये रोल चलते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। इनकी भी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, कुछ वक्त के बाद फिर ये भी नहीं चल सकते। लेकिन दोस्तों वापस आते हैं उस शब्द एक्सेप्टेंस पे। लेकिन इस सारी स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब जो आपके साथ हो रहा है ना, आपके साथ तो बाद में हो रहा है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर के साथ हुआ है, जो कोई भी याद नहीं रखता। इस बात को भूल जाते हैं लोग कि आप तो हो ही दुखी, आप तो कोशिश कर ही रहे हो कि सोसाइटल बॉन्डेजेस से, फ्लॉज से एक लो प्रोफाइल रख के आप जीना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ताना मारा जाता है, पोक किया जाता है, क्योंकि आपके अंदर आध्यात्मिक एनर्जी बहुत होती है, आपके अंदर मटीरियलिस्टिक एनर्जी कम होती है। तो कई दफ़े ऐसा भी होता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। वो केवल और केवल सत्य की तलाश करते हैं कुछ सालों तक, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल। और उन 1, 2, 3 सालों में उनको इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको इतना टॉर्चर दिया जाता है, और वो भी अपने ही लोगों के द्वारा, कि उनका असलियत में जो अवेकनिंग की जो एक बहुत डीप थॉट होती है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई अपना है नहीं, ये थॉट इनको तब आता है जब ये मटीरियलिस्टिकली चैलेंज फील करते हैं और इनके अपने ही लोग इनको दिन रात कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, इनको ताने मारते हैं, इनको पैसों की बातों पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है।
और कई बार तो ऐसा भी दिखाया जाता है और ऐसा भी शो किया जाता है कि दूसरों के आगे कि ये तो एक तरीके की एम्बैरेसमेंट है हमारी फैमिली की, इसके लिए तो हमने इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये तो भाई बेकार है। चाहे फिर वो लड़की हो चाहे वो लड़का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सारे सालों में ये जो डार्क नाइट इनकी आती है, जो एक्चुअली में ये तो अपनी रिसर्च वर्क कर ही रहे होते हैं, ये अपना इनर वर्क तब भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है इनर वर्क का, जिसमें कि इनको बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। और ऐसे तानों में इन्होंने किसी को अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, जिससे वो प्यार करते हैं, जिसको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर की भी एनर्जी सिमिलर ही होगी। ये वो वक्त होता है जब आपने सिर्फ 50% अपने आप को हील किया होता है, या कई लोगों ने 50% से भी कम हील किया होता है, क्योंकि फाइनेंसेस तो होते नहीं है उस वक्त, पैसे वैसे तो होते नहीं है, और अपना कोई इंसान भरोसा करता नहीं। अपना कोई इंसान इनको 10 रुपये भी देने से पहले सोचेगा, या अगर दे भी दे देगा, मान लो अगर किसी ने दे भी दे थोड़े बहुत पैसे, तो उसके भी ताने मारेगा कि तुम तो लौटाते ही नहीं हो, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं होता, तुम तो पता नहीं क्या ही करते हो, तुम्हारा तो कोई बिजनेस ही नहीं चलता, देखे ही जा रहे हैं, बस इतने साल हो गए आज तक तो कोई बिजनेस टिका नहीं तुम्हारा, बस नुकसान ही करवाने के लिए पैदा हुए हो तुम तो, 9 मन का अनाज। जो भी इन सारी नेगेटिव बातों से और नेगेटिव एक्सपीरियंस से इनका दिल टूट जाता है, बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है दुनिया से, दिल टूट जाता है अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों पे ये भरोसा नहीं कर पाते। और तब इनको रियलाइजेशन होता है कि ये तो लेसन है, ये तो पृथ्वी का लेसन है। जब किसी भी तरह से खुद की हीलिंग कर लेते हैं, या इतनी समझ में आ जाती है कि चलो अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही पड़ेगा अगर किसी और की भी मदद करनी है। कईयों के अंदर इस वक्त मिशन वर्क करने की बहुत तीव्र भावना जाग जाती है, जिसको वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते। वो उस टाइम तो ये भी सोचते कि प्यार व्यार गया भाड़ में, रिश्ते नाते गए भाड़ में, मेरा इतना ही जीवन है, इतने साल मुझे यहाँ रहना है, जिसका मुझे पता भी नहीं कि मैं कब मरने वाला हूँ और कितने दिन मेरी सांसें बाकी हैं। तो क्यों ना मैं कोई वो चीज़ करूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और कोई एक ऐसा काम करके जाऊँ मरने से पहले कि भले ही मैं मर जाऊँ, भले ही मेरे को मरने के बाद कुछ इतने साल हो जाएं, किसी को शायद पता भी ना हो कि मैं कौन था या कौन थी, और भले ही मेरे को कोई क्रेडिट ना मिले उस चीज़ के लिए, किसी को मेरा नाम भी ना पता हो, कोई इन्वेंशन मैं कर दूं, किसी बच्चों के लिए कोई प्रोजेक्ट बना दूं, कोई नदी नाले साफ़ कर दूं। मतलब ऐसे कितने लोग हैं ना जिन्होंने इस तरह के बहुत अमेजिंग काम किए हैं। हमने एक मूवी भी देखी थी जिसमें एक इंसान ने 20 साल लगा के एक सड़क खुद बना दी लोगों के आने जाने के लिए, पूरी पहाड़ी काट काट के। ऐसे भी कपल्स हैं जिन्होंने 200, 300, 400, 600 एकड़ की ज़मीनों पे, बैरन बंजर ज़मीनों पे आज की डेट में 20-30 साल मिल के जंगल लगा दिया, और वो 2 अकेले थे। तो इस तरह की पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है कई दफ़े ट्विन फ्लेम में, लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप मिलती भी उनको ही है जो बहुत ज़्यादा मिशन ओरिएंटेड होते हैं। जो मिशन ओरिएंटेड नहीं होते, फिर वो रोमांटिक उधेड़बनों में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, कई दफ़े इतने साल निकाल देते हैं, फिर जब दूसरों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए तब वो जागते हैं। वो भी उनकी जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग तरीके से हो रही है ना, इसमें तो किसी का कोई हाथ नहीं है। ये तो बिल्कुल सरेंडर स्टेज में आप इस जर्नी को ही समझ पाते हो पूरी तरीके से। रनर चेजर डायनामिक में तो कई लोगों को समझ भी नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो क्यों ये परिवारजन, ये रिश्तेदार, ये दोस्त, ये इधर उधर के लोग, बेकार के लोग, क्यों आपकी प्यार भरी ज़िंदगी में क्यों जहर घोल रहे होते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खुद उस वक्त एक्सेप्टेड नहीं हो किसी से। जब आप ही को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, आप जो हो उसके लिए। तो जैसे मैंने कहा, 2 तरह के ट्विन फ्लेम सिनारियोज, 2 तरह की एनर्जीज देखी गई हैं। एक तो वो जो ओवर पैम्पर्ड होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं अपने माता पिता के, होते तो वो भी ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो इतने नार्सिसिस्टिक एनर्जीज में आ जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनको इसलिए नहीं प्यार करते कि वो बहुत प्यार करते हैं और चाहते कि हमारा बच्चा ये करे वो करे, आसमान की ऊंचाइयों को छुए। उनके भी सारे जो पर्पसेस होते हैं वो मटीरियलिस्टिक ही होते हैं, और उनका जो कनेक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं होता कि वो संतान को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो अपनी संतान को अपनी जेल में कैद करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा, उनका बेटा या उनकी बेटी उनके अलावा किसी और की तरफ देखे, उनकी ही सारी बातें माने, उनके ही ऑर्डर्स फॉलो करे। तो अगर बेटा या बेटी ने किसी और से शादी कर ली, या कोई ऐसा बंदा मिल गया जो उसको दिन रात अपनी ही दुनिया में रखता है, क्योंकि
इनकी भी नॉलेज ज़्यादा तो नहीं होती है, उनको ये नहीं पता होता कि वो दोनों मटीरियलिस्टिक नहीं है। मटीरियलिस्टिक लोगों में और आध्यात्मिक टाइप के लोगों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे कपल्स होते हैं जो मटीरियलिस्टिक होते हैं, तो वो रिश्ते नाते निभाने में बहुत स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनकी मटीरियलिस्टिक नॉलेज इतनी अच्छी होती है। और जो ये बेचारे आध्यात्मिक होते हैं, इनको तो ज़्यादा आता नहीं है दीन दुनिया के साथ कैसे बात करनी है, दुनियादारी निभानी आती नहीं है इनको। कई दफ़े देखा गया है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, असेंशन जर्नी में होते हैं, इनसे रिश्तेदार भी बड़ी नफरत करते हैं क्योंकि इनको सच बोलने का कीड़ा होता है, बीमारी होती है कि एक्चुअली इसे हम बीमारी भी नहीं कहेंगे, ये तो एक गिफ्ट है, लेकिन उनको लगता है कि इसे बीमारी है। तो वो अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल सच सच हर चीज़ बोल देते हैं या उनको बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक आंसर दे देते हैं। अगर उनकी कोई मौसी है या कोई चाची है या कोई मामी है जो बहुत टॉक्सिक है, तो उनकी टॉक्सिसिटी को वो झेलना ही नहीं चाहते हैं। तो अब ये सब जो टॉक्सिक लोग हैं, सारी टॉक्सिक आंटियां और टॉक्सिक अंकल, इनको तो इस सच बोलने वाले सत्यवादी हरीश चंद्र से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारे एकजुट हो जाते हैं, ये अपना गैंग बना लेते हैं, गैंग वॉर करना चाहते हैं। और जैसे चूहों की एक गैंग होती है वैसे, या जैसे गीदड़ों की एक गैंग होती है, कुछ कुछ वैसे आप कह लो। तो ये गैंग बनाते हैं और ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं जो कभी इनकी सफल भी नहीं होती है। उन्हीं का ही नुकसान होता जाता है। वो जितना ज़्यादा बड़ा प्लान लेकर आते हैं उतना ही बड़ा नुकसान होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है दोस्तों जो कि उन लोगों के साथ आएगा, मैं उनकी बात नहीं करी जो मिशन में है, क्योंकि देखो जो मिशन में आ गए ना, वो इन सारी दीन दुनिया की प्रॉब्लम से निकल चुके हैं। इसलिए हम हर किसी को कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ो, आप सिर्फ अपने मिशन वर्क पे ध्यान दो, प्यार मोहब्बत आपको वापस मिल जाएगा। जो भी आपका पार्टनर है, आप इनर वर्क तो करो। इनर वर्क ही नहीं करोगे, बैठ के रोते रहोगे, मीना कुमारी की तरह आंसू बहाते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि थेरेपी में आओ। रीडिंग्स तो चलो ना भी करो, बट थेरेपी तो ज़रूर करो, क्योंकि थेरेपी बहुत इंटेंसिव होती है और वो महीनों महीनों तक चलती। कुछ कुछ लोगों की तो 1-2-3 सालों तक भी चल पड़ती है। कई लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी होते हैं, उनको इतना मज़ा आने लगता है थेरेपी में, इतनी खुशी होने लगती है, एक सपोर्ट सिस्टम भी उनको मिल जाता है। फिर वो भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं किसी और के मिशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ और अपनी थेरेपी तो मैं करता ही रहूँ या करती ही रहूँ। तो कहने का मतलब ये कि जब तक इनर वर्क नहीं करोगे तब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक खुद को नहीं एक्सेप्ट करोगे टोटली, तब तक दुनिया वाले आपको क्या एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात, अगर दुनिया वाले आपको एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आप बोलोगे भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ रैट्स एस टू यू। आप इतने बैड एस बन चुके होगे तब तक कि आप बोलोगे कि हम अपना जीवन खुशी खुशी चला सकते हैं, हमको सिर्फ एक लेसन चाहिए था। लेसन ये था कि ये सारी दुनिया जो है मतलब ही है, चाहे अपने भी लोग हों, अपने ही कितने लोग होते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब सड़क के लोग आपको गालियां देते हैं या पत्थर मारते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि बाहर वालों को तो आप फिर भी झेल सकते हो, वो तो आपको पता है बाहर वाले। जब अपने ही आपके साथ बुरा करते हैं या अपने ही आपको नहीं समझते, तो वो जो आपके आंसू बहते हैं ना, वो बड़े अंदर से डीप कोर ऑफ योर हार्ट से बहते हैं और काफ़ी दिनों तक बहते हैं। और रिलीज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता है, उसका मतलब होता है इमोशनल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ ऑल्सो। आपका स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जो हर स्थिति में समान रहता है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इतने सारे ढोंगी बाबाज और गुरुज आज की दुनिया में मार्केट में इतने फैले हुए हैं कि आप भी उनकी तरह कोई इमेज बना लो, नहीं। बल्कि आपको तो इसका उल्टा करना है। आपको कोई इमेज भी नहीं बनानी है, आपको हाउस होल्डर रहना है, आपको कोई मंकहुड नहीं फॉलो करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो हो ना, आपको जो भगवान ने कैरेक्टर दिया है, जो डिवाइस आपको दिया है भगवान ने, जो आपको बना के ऊपर से लेके नीचे तक एक एक चीज़ आपकी बना के जो भेजी है, उसी में ही आपको सब कुछ करना है। और जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऑब्वियसली खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो, खुद को नापसंद करते हो, तो कभी सोचते ही नहीं कि मैं कैपेबल भी हूँ, कुछ करने लायक भी हूँ, राइट। और फिर जब किसी से प्यार करते हो, किसी रिश्ते में जाना चाहते हो, तो जो लोग आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो वो उस एक और कैरेक्टर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जिन माता पिता ने अपनी औलाद पे बहुत खर्चे किए होते हैं, बहुत लाड प्यार में उन्हें पाला होता है, उनको एक
पालने का एक राजकुमार या राजकुमारी बना के रखा होता है, तो उनको तो ये प्रॉब्लम होती है, ये मेरी डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं चलता या चलती, इसको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा या चलाऊंगी। तो वो आपके पार्टनर के बारे में बहुत आपको गलत मलत बोलते हैं, आपको नेगेटिव कर देते हैं, आपको दिन रात कहते हैं इसके साथ मत रहना, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ये अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, इसको छोड़ दो, और बेटा इसको छोड़ोगे, कुछ तो ऐसे होते हैं, इसको छोड़ोगे ना मैं तुम्हें वो वाली कार दिला दूंगा, या इसको छोड़ दोगे तो इतने पैसे तुम्हें दे दूंगा या दे दूंगी। तो कई दफ़े उस वक्त लालच में आके, कमज़ोरी में आके, या ये सोच के कि यार ठीक ही तो है, एक रिलेशनशिप ही तो है, ख़त्म हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो बंदा जो नार्सिसिस्टिक एनर्जीज़ में होता है वो छोड़ देता है, वो रनर जो होता है रन करके भाग जाता है। जब वो छोड़ देता है ना, तब उसको पता चलता है कि ना तो उसको कोई ढेला मिलने वाला है, ना तो कोई गाड़ी, और अगर मिल भी गई गाड़ी, बंगला, पैसा, तो उसके पीछे भी एक स्लेवरी होती है, क्योंकि वो माता पिता आपसे ये चाहेंगे, माता पिता हो या एडल्ट हो या कोई भी हो, वो आपसे यही चाहेंगे कि आप सिर्फ उनकी बात माने। वो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि जो तुम चिल करते हो दिन रात, इस चिल का बिल बेटा हम भरते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे चिल का बिल भरते रहें तो फिर जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तो इतने कमज़ोर होते हैं उस वक्त कुछ लोग कि वो एक्चुअली में मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी ही नहीं आती। मेहनत का जो पहला शब्द होता है वो भी उनके पास नहीं होता, तो उनको इतनी हैबिट होती है। लेकिन जब वो इस फ्री फंड की, अय्याशी की ज़िंदगी में, जिसमें उनके सारे चिल का बिल भरा जाता है, जब उसमें वो एक स्लेव की तरह फील करते हैं और देखते हैं कि जो मेरा पर्सन था जिसको मैंने छोड़ दिया वो तो खुश है, अरे उसकी लाइफ तो बहुत आगे ही निकल गया वो इंसान तो, या निकल गई। कईयों के साथ ये होता है। तो ये सारे जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, सेपरेशन, रनर चेजर डायनामिक, परिवार वालों का बहुत डिफ़िकल्ट होना, ये सब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपकी अवेकनिंग में ही आपके काम आएगा। और याद रखिए, खुद को एक्सेप्ट करिए। आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो आप जो भी करते हो, आप काम जैसा भी करते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, किसी को उससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपको किसी की बात से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी का ठप्पा नहीं चाहिए, आपको तो किसी की कंपनी भी नहीं चाहिए होगी। आपको अपना समय, अपना सॉलिट्यूड और अपना काम, अपना मिशन आपको इतना अच्छा लगने लगेगा, आपको इतना मज़ा आने लगेगा उस चीज़ में, आपको एक रियल डिवोशन आपके अंदर आ जाएगी। आत्मनिर्भर बनिए, प्रैक्टिस करिए जितनी कर सकते हैं, अपना मिशन वर्क करिए, और प्यार को आप प्रेरणा की तरह लीजिए जिसमें आप बेहतर बनते जा रहे हैं। आप श्री कृष्ण और राधा के रिलेशनशिप को देखिए, आप राम और सीता के रिलेशनशिप को देखिए, और आप शिव और पार्वती के रिलेशनशिप को देखिए। ये सारे कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स थे, और इनमें सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि इन्होंने अपने मिशन वर्क को करने के लिए अपने रिश्ते का भी त्याग कर दिया, और उसके बावजूद इनको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, इनकी पूजा की गई, और आज तक इनके प्रेम के, इनके रिलेशनशिप के, इनकी कमिटमेंट के, इनकी लॉयल्टी के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ऐसे केस में भी जहाँ श्री कृष्ण राधा से प्यार तो करते थे और उन्हें छोड़ के आ गए, और फिर किसी और से भी शादी कर ली, दोनों ने किसी और से शादी कर ली, लेकिन मंदिरों में दोस्तों आज भी राधा और कृष्ण की मूर्ति साथ में रखी जाती है। तो ये होता है ट्रू लव, क्योंकि इसमें आपकी ड्यूटी, आपका कर्म इतना बड़ा हो जाता है और इतना इम्पॉर्टेंट होता भी है कि आपके पार्टनर से आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने राधा और कृष्णा को साथ में देखा उनके अलग होने के बाद भी, और कई दफ़े तो कृष्ण भी उन्हें बोलते थे कि जाओ ज़रा मेरी राधा से और सारी गोपियों से मिल के आओ, वहाँ के लोगों से मिल के आओ, देखो मैं उनकी याद में कितना दुखी हूँ, मैं उन्हें कितना याद करता हूँ, तुम भी देखो। और जब लोग वहाँ जाके देखते थे तो देखते थे कि कृष्ण वहीं उनके बीच में बैठे हुए हैं। ये चमत्कार ऐसे हो गए, इतने लोगों के साथ होने लगे। तपस्या करने वाले तपस्वियों के साथ भी हुआ। सूरदास जो कि जन्म से अंधे थे, वो किसी जंगल में भटक रहे थे और एक गड्ढे में गिर गए, तो गड्ढे से उनको निकाला राधा और कृष्ण ने और उनको नेत्र दे दिए। जब उन्होंने राधा और कृष्णा को साथ में देखा तो उनको भी एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि दोनों साथ में ही रहते हैं। जब उनसे राधा ने बोला कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि मुझे वापस अंधा कर दो, मुझे ये नेत्र ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अब जो डिवाइन विटनेस बन के जो मैंने नज़ारा देख लिया, इसके बाद मुझे अब कुछ देखने का मन नहीं है। क्या करूँगा इस दुनिया की बेकार की चीज़ों को देख के, असली चीज़ तो मुझे मिल गई है। तो दोस्तों इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। याद रखिए, जो भी आपके बाहर हो रहा है वो एक्चुअली आपके अंदर हो रहा होता है, बिकॉज आउटसाइड रियलिटी इज सिंपली अ होलोग्राम ऑफ व्हाट्स हैपनिंग within you, inside of you. It's simply a match of the energy that you have within you. So
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को उन लोगों को जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिए, ट्विन फ्लेम एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, और इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल उसी तरीके से अपनाइए अपनी लाइफ में, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाएंगी। और बैलेंस का मतलब है पीस। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम।